नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का विषय है गंगा आदि विविध तीर्थों की महिमा। मैं इन तीर्थों की महिमा का विश्लेषण करते हुए आज आपको बताऊंगी कि जितने भी तीर्थ हैं उनमें गंगा सर्वोत्तम तीर्थ है। यद्यपि गंगा सर्वत्र सुलभ है, कहते हैं ना, सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, गंगा द्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। अर्थात गंगा सर्वत्र सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग एवं गंगा सागर के संगम, इन तीनों स्थानों में वह दुर्लभ है। प्रयाग परम श्रेष्ठ तीर्थ है, जो मरने वालों को मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करता है। इस महान तीर्थ में स्नान करके जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, वे समस्त पापों का विनाश कर सभी अभिष्ट को सिद्धि को प्राप्त करते हैं। वाराणसी परम तीर्थ है। इस तीर्थ में भगवान विश्वनाथ और केशव सदा निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र भी बहुत बड़ा तीर्थ है। इसमें तीर्थ में दान आदि करने से यह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाला है। प्रभास श्रेष्ठतम तीर्थ है, जहाँ भगवान सोमनाथ विराजमान रहते हैं। द्वारका का अत्यंत सुंदर नगर है। यह मुक्ति भुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। पूर्व दिशा में अवस्थित सरस्वती पुण्यदायिनी तीर्थ है। इसी प्रकार सप्त सारस्वत परम तीर्थ है। केदार तीर्थ समस्त पापों का विनाशक है। संभल ग्राम उत्तम तीर्थ है। बद्रिकाश्रम भगवान नर नारायण का महातीर्थ है, जो मुक्ति प्रदायक है। श्वेत द्वीप मायापुरी, जो आजकल हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, गोमती, वैनायक, रामगिरी आश्रम, कांचीपुरी, तुंगभद्रा, श्रीशैल, सेतुबंध, रामेश्वरम, कार्तिकेय, भृगुतुंग, कामतीर्थ, अमरकंटक, महाकालेश्वर की निवास भूमि उज्जैनी, श्रीधर हरि का निवास स्थल कुंभज, कुब्जा मक्र, कालशर्पी, कामद, महाकेशी, कावेरी, चंद्रभागा, विपाशाय, एकाम्र, ब्रह्मोश, देवकोट, रम्य, मथुरापुरी, महानद, शोण तथा जम्बूशूर नामक स्थानों को महातीर्थ कहा गया है। इन तीर्थों में सदा सूर्य, शिव, गणपति, महालक्ष्मी एवं भगवान हरि निवास करते हैं। यहाँ और अन्य पवित्र स्थानों में किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा, श्राद्ध तथा पिंड दान आदि अक्षय हो जाता है। इसी प्रकार शालिग्राम तथा पशुपत तीर्थ में भी परम पवित्र तीर्थ स्थान माना गया है, जो भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं। कोकामुख, वाराह, भांडेर और स्वामी नामक तीर्थ महातीर्थ के रूप में विख्यात है। लोहदंड नामक तीर्थ में महाविष्णु तथा महामंदार तीर्थ में मधुसूदन निवास करते हैं। कामरूप महान तीर्थ है। इस स्थान में कामाख्या देवी सदा विराजमान रहती हैं। पुंड्रवर्धन तीर्थ में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित रहते हैं। विरज, श्री पुरुषोत्तम, महेंद्र पर्वत, कावेरी, गोदावरी, पयोष्णी, वर्धा, विंध्य और नर्मदा भेद नामक महातीर्थ समस्त पापों के विनाशक हैं। गोकर्ण, महिष्मती, कलिंजर एवं श्रेष्ठ शुक्ल तीर्थ को महातीर्थ माना गया है। यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तीर्थ में भगवान शांगधारी हरि निवास करते हैं। भक्तों को सब कुछ देने वाले विरज तथा स्वर्णाक्ष तीर्थ में भी उत्तम तीर्थ है। नंदी तीर्थ मुक्तिदायक और कोटि तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। नासिक, गोवर्धन, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, गंडकी, इरावती, बिंदुसर एवं विष्णुपादोदक महापुण्य प्रदायक परम तीर्थ है। ब्रह्म ध्यान और इंद्रिय निग्रह महान तीर्थ है। दम तथा भाव शुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ है। ज्ञान रूपी
सरोवर और ध्यान रूपी जल में राग द्वेष आदि रूप मल का नाश करने के लिए ऐसे मानस तीर्थों में जो मनुष्य स्नान करते हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। यह तीर्थ है, यह तीर्थ नहीं है। जो लोग इस प्रकार के भेद ज्ञान को रखते हैं उन्हीं लोगों के लिए तीर्थ गमन और उसके उत्तम फल का विधान किया गया है। किंतु जो सर्वत्र ब्रह्ममय ऐसा स्वीकार करते हैं उनके लिए कोई भी स्थान अतीर्थ नहीं है। इन सभी में स्नान, दान, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। समस्त पर्वत, समस्त नदियाँ एवं देवता, ऋषि, मुनि तथा संतों आदि से सेवित स्थान तीर्थ ही है। सप्त गोदावरी एवं कोणगिरी भी महातीर्थ है। कोणगिरी तीर्थ में महालक्ष्मी नदी के रूप में स्वयं विराजमान रहती हैं। सर्व पर्वत पर भगवान देव देवेश्वर एक वीर तथा महादेवी सुरेश्वरी निवास करते हैं। गंगा द्वार, कुशावर्त, विंध्य पर्वत, नीलगिरी और कनखल इन महान तीर्थों में जो व्यक्ति स्नान करता है वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता है। इस प्रकार भगवान श्रीहरि से तीर्थों का महात्म्य सुनकर ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति आदि के साथ महामुनि व्यास को उनका श्रवण कराया था और पुनः तीर्थों में उत्तम एवं अक्षय फल देने वाले तथा ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले गया नामक तीर्थ के बारे में बताया था। अब मैं गया के महात्म्य और गया क्षेत्र में के तीर्थों में श्राद्ध करने से उसका फल क्या होता है वह मैं बताने जा रही हूँ। पूर्व काल में गय नामक परम वीर्यवान एक असुर हुआ करता था। उसने सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली महादारुण तपस्या की। उसकी तपस्या से संतप्त देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्री हरि के शरण में गए। उन्होंने श्री हरि से कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, यह इसका महादेह गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा। एक समय की बात है, शिव जी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर गय नामक वह बलवान असुर विष्णु माया से विमोहित होकर किकट देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वह विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। विष्णु ने वहाँ की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। यहाँ जो भी भक्ति, ज्ञान, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया था और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की थी। ब्रह्मा ने वहाँ रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य, भोज्य, फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धन आदि दान को लोभवश ही स्वीकार किया था। अतः उसी काल से वहाँ के ब्राह्मणों के लिए यह शाप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाले रसवती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूँगा। ब्रह्म ज्ञान, गया, श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। सभी समुद्र, नदी, वापी, कूप, तड़ाग आदि जितने भी तीर्थ हैं वे सब इस गया तीर्थ में स्वयं स्नान करने के लिए ही आते हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं।
जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है, अथवा जो मनुष्य, पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं, या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे सभी गया में श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कीकट देश में गया पुण्यशाली है। राजगृह, वन तथा विषय चारण परम पवित्र है एवं नदियों में पुनः पुनः नामक नदी श्रेष्ठ है। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में मुंड पृष्ठ नामक तीर्थ है, जिनका मान 2.5 कोश विस्तृत कहा गया है। गया क्षेत्र का परिमाण 5 कोश और गया शिर का परिमाण 1 कोश है। वहां पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सिर माना गया है। उसी को फाल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति की प्राप्ति होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया तीर्थ में रथ मार्ग तथा रुद्रपथ आदि से कालेश्वर भगवान केदारनाथ का दर्शन करने से मनुष्य पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। वहाँ पितामह ब्रह्मा का दर्शन करने से वह पाप मुक्त और प्रपितामह का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे ब्रह्मर्षि, गया तीर्थ में मौन धारण करके जो मौनादि दित्य और महात्मा कनकारक का दर्शन करता है, वह पितृ से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा जी की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है, उसे सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्याह्न काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है, वह यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सायं काल में सरस्वती देवी का दर्शन करता है, उसे दान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और उस पवित्र वन में के स्वामी धर्म स्वरूप देव का दर्शन करके समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार गिद्धेश्वर महादेव का दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो भवबंधन से विमुक्त नहीं हो सकता। प्राणी धेनुवन नामक महातीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभासेश्वर शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। कोटीश्वर और अश्वमेध का दर्शन करने पर ऋण का विनाश हो जाता है। स्वर्ग द्वारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य भव बंधन से विमुक्त हो जाता है। उसी धर्मारण्य में अवस्थित गदालोल तीर्थ तथा भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मेश्वर के दर्शन से ब्रह्म हत्या के पाप से विमुक्ति हो जाता है। मुंड पृष्ठ तीर्थ में महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। फाल्गु तीर्थ के स्वामी फल्गु, चंडी देवी, गौरी, मंगला, गोमख, गोपति, अंगारेश्वर, सिद्धेश्वर, गयादित्य, गज तथा मार्कंडेश्वर भगवान के दर्शन से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है, वह पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाले जनों के लिए क्या इतने कर्म से पर्याप्त संतोष नहीं होता? देव दर्शन तथा स्नान करने से मनुष्य के कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त करती हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, समुद्र तथा सरोवर हैं, वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। पृथ्वी में गया पुण्यशाली तीर्थ है। गया में गयाशीर श्रेष्ठ है और उससे भी फल्गु तीर्थ उसका मुख्य भाग है। उदीची, कनका नदी और नाभि तीर्थ
उसका मध्य भाग है। उसी तीर्थ के सन्निकट ब्रह्म सद तीर्थ है, जो स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहाँ पर स्थित कूप में पिंड दान आदि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध कर्म संपन्न करके मनुष्य अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ, गया, लोल, वैतरणी तथा गोम तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य अपने 21 पुरुष पर्यंत अर्थात 21 पीढ़ी तक के ब्रह्मलोक को ले जाता है। ब्रह्म तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ और राम हृदय तीर्थ में श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान कराता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स्वर्ग द्वारा तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितृजन ब्रह्म को जाते हैं। भीष्म तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ था, उस कूट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भव सागर से पार उतार देता है। गिरिध्रेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता अपने पितृ से विमुक्त हो जाते हैं। धेनुकारण्य में श्राद्ध कर तिल से बनी हुई गौ का दान करने वाला व्यक्ति यदि स्नान करके वहां पर अवस्थित धेनु मूर्ति का दर्शन करता है तो निश्चित ही वह अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। ऐन्द्र तीर्थ, वासव तीर्थ, राम तीर्थ, वैष्णव तीर्थ तथा महानदी के पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गायत्री तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सरस्वती तीर्थ में स्नान, संध्या तथा तर्पण करने से तथा श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्ध करता 101 पुरुष पर्यंत पितरों की पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। संयत मन से पितरों के प्रति ध्यान लगाकर मनुष्य को ब्रह्म योनि नामक तीर्थ को विधिवत पार करना चाहिए। वहाँ पर पितृगणों एवं देवों का तर्पण करके मनुष्य पुनः गर्भ यंत्रणा के संकट में नहीं पड़ता। काक जंघा तीर्थ में तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। धर्मारण्य तथा मातंगवापी तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। धर्मकूप तथा कूप तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राणी पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्राद्ध आदि कृत्य करके मंत्रों का पाठ करना चाहिए। अर्थात कहते हैं कि मेरे द्वारा किए जा रहे श्राद्ध आदि कृत्यों के साक्षी यहाँ के देवता प्रमाण हों और लोकपाल साक्षी हों। इस मतंग तीर्थ में आकर के मैंने पितरों से ऋण मुक्ति का कार्य किया है। राम तीर्थ में स्नान करके प्रभास तीर्थ और प्रेतशिला तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगण निश्चित ही प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं। वह श्राद्धकर्ता अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। मुंड पृष्ठ आदि तीर्थों में भी श्राद्ध क्रिया संपन्न करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ नहीं है। 5 कोस के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहाँ तहाँ अभी पिंडदान करने वाले मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त करके अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान कराते हैं। भगवान जनार्दन के हाथों में अपने लिए पिंडदान समर्पित करके मंत्र पढ़ना चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए, हे जनार्दन, हे भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथ में यह पिंड प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुंचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गया शीर्ष तथा अक्षय वट तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य नामक तीर्थों का दर्शन करने से व्यक्ति अपनी 20 पीढ़ियों को उद्धार करता है। महानदी के पश्चिम भाग को ब्रह्मारण्य कहा गया है। उसके पूर्व भाग में ब्रह्मसद, नागार्दी पर्वत तथा भरताश्रम है। भरताश्रम और मातंग पर्वत पर मनुष्यों को पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। गया शीर्ष से दक्षिण तथा महानदी के पश्चिम चंपक वन में स्थित है।
जहाँ पर पांडुशिला नामक तीर्थ है, श्रद्धावान व्यक्ति को उस तीर्थ में तृतीया तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। उसी तीर्थ के सन्निकट निंचरा मंडल, महाहृदय और कौशिकी आश्रम है। इस पवित्र तीर्थों में भी श्राद्ध करने से प्राणी को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वैतरणी नदी के उत्तर में तृतीय नामक एक जलाशय है, वहीं पर क्रौंच पक्षियों का निवास है। इसी तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों को स्वर्ग ले जाया जाता है। क्रौंच पद तीर्थ से उत्तर निश्चरा नाम से प्रसिद्ध एक जलाशय है। वहां पर एक बार जाने और एक बार पिंडदान करने से मनुष्य को कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, किंतु जो इस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। महानदी का जल का स्पर्श करके मनुष्य पितृ देवों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार होता है। सावित्री तीर्थ में एक बार संध्या करने से मनुष्य को 12 वर्षीय संध्या काल का फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य गया तीर्थ जाकर वहां पर रात्रिवास करते हैं, निश्चित ही उसके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस गया तीर्थ में मुंड पृष्ठ, अरविंद पर्वत तथा क्रौंच पाद नामक तीर्थों का दर्शन करके प्राणी समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करने से तीनों लोकों में दुर्लभ है। महाहृदय, कौशिकी, मूल क्षेत्र तथा गृध्रकूट पर्वत की गुफा में श्राद्ध करने पर महाफल की प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान महेश्वर शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा की महेश्वरी धारा प्रवाहित होती है, वहाँ श्राद्ध करके मनुष्य को ऋण मुक्त होना चाहिए। उसी क्षेत्र में 3 लोकों में विश्रुत पुण्य आत्मा विशाला नामक नदी तीर्थ है। वहाँ श्राद्ध करके व्यक्ति अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। श्राद्धकर्ता को उस क्षेत्र में स्थित मासपद नाम से विख्यात तीर्थ के जल में स्नान करके वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए। रविपाद नामक तीर्थ में पिंडदान करके पतित जनों को अपना उद्धार कराना चाहिए। गया तीर्थ में जाकर जो मनुष्य अन्नदान करते हैं उन्हीं से पितृगण अपने को पुत्रवान मानते हैं। नरक के भय से डरे हुए पितृजन इसलिए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि गया तीर्थ में जो कोई भी मेरा पुत्र जाएगा वो वहाँ हमारा उद्धार करेगा। इस तीर्थ में पहुंचे हुए अपने पुत्र को देखकर पितृजनों में यह उत्साह होता है कि यहाँ पर आया हुआ यह मेरा पुत्र अपने पैरों से भी इस तीर्थ का जल स्पर्श करके हम सबको निश्चित ही कुछ न कुछ प्रदान करेगा। अपने पुत्र अथवा पिंडदान देने के अधिकारी किसी अन्य वंशज के द्वारा जब कभी इस गया क्षेत्र में स्थित गया कूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंडदान किया जाता है, उसे शाश्वत ब्रह्म गति की प्राप्ति होती है। वहां पर स्थित कोटि तीर्थ में जाने से मनुष्य को पुंडरीक विष्णु लोक प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में त्रिलोक विश्रुत वैतरणी नदी नामक नदी है। वह उस गए क्षेत्र के में पितरों को उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। जो श्रद्धालु वहां पर पिंडदान एवं गोदान करते निश्चित ही उसके द्वारा अपने कुल की 21 पीढ़ियों तक का उद्धार करते हैं। यदि मनुष्य किसी समय गया तीर्थ का यात्रा करता है तो वो वहां पर उन्हीं के द्वारा उन्हीं के कुल के ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। उस गया तीर्थ में ब्रह्मपद तथा सोमपान नामक तीर्थ उन्हीं ब्राह्मणों के स्थान हैं जिनका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। इन ब्रह्मा के द्वारा प्रकल्पित तीर्थ पुरोहितों की पूजा करने पर पितृगणों के देवता भी पूजित हो जाते हैं। उस गया तीर्थ में हव्य, कव्य आदि पकवान से द्वारा वहां के ब्राह्मणों को विधिवत संतुष्ट करना चाहिए। गया में निवास तथा देह परित्याग की भी विधि है। उत्तम गया क्षेत्र में जो वृषोत्सर्ग करता है वह 100 अग्नि स्टोम यज्ञों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए तेल रहित पिंडदान करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। जाति के जितने भी पितृ, बंधु, बांधव एवं सुहृदय जन हों उन सभी के लिए गया भूमि में विधि पूर्वक पिंडदान किया जाता है। राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य 100 गोदान का फल प्राप्त करता है। मतंग वापी में स्नान करने पर 1 सहस्त्र गायों का दान का फल प्राप्त होता है।
निश्चिरा संगम में स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक ले जाता है। वशिष्ठ आश्रम में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकौशिकी तीर्थ में निवास करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर के निकट संसार को पवित्र करने वाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है, उसी को कपिला कहते हैं। इसी नदी के स्नान करने पर कृत्य हुआ श्रद्धालु व्यक्ति पितरों के लिए श्राद्ध करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कुमार धारा में श्राद्ध करके मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए। वहां पर स्थित कुमार देव को प्रणाम करके निवेदन करके उनसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। सोमकुंडी तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सोमलोक जाता है। संवर्त वापी नामक तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करने वाले प्राणी महासौभाग्यशाली बन जाता है। प्रेतकुंड तीर्थ में पिंडदान करने से मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देव नदी, लेलीहान, मथन, जानूरगढ़ तथा इसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थों में पिंडदान करने वाले मनुष्य अपने पितृजनों को तार देता है। इस प्रकार गया क्षेत्र में वशिष्ठेश्वर आदि देवताओं को प्रणाम करके प्राणी सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अलग अलग स्थान में श्राद्ध करने से किस प्रकार अलग अलग फल की प्राप्ति होती है और कैसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है वह मैं यहाँ पर बताई हूँ। और यह विशेष अंक गरुड़ पुराण से लिया गया। आशा है आप लोगों को इसकी महत्ता समझ में आ गई होगी। अगले अंक में मैं गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा में एक विशाल कथा कहूँगी। आशा है वह भी आपको बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।